तो बच्चों, कल हमने लवणों के पीएच के बारे में पढ़ा था। लवणों का पीएच निर्भर करता है कि लवण किन अम्लों या क्षारकों से बना है। अगर अम्ल ज़्यादा प्रबल है तो लवण की प्रकृति भी अम्लीय होगी, अगर क्षारक प्रबल है तो लवण की प्रकृति क्षारकीय होगी। आज हम अन्य लवणों के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट लवण है वो है हमारा साधारण नमक, NaCl। कल मैंने आपको बताया था NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के की अभिक्रिया से बनेगा। तो दोनों की प्रबलता समान है। इसकी ये प्रबल क्षारक है, ये प्रबल अम्ल है। तो दोनों प्रबल हैं तो ये एक दूसरे की अम्लता और क्षारीयता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसलिए जो लवण यहाँ पे बन रहा है वो है NaCl, तो ये उदासीन होगा। अब ये यहाँ पर नमक हमारे पास बना है, इसी नमक का हम प्रयोग करते हैं खाने में। ठीक है, इसे हम समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। दांडी यात्रा आपको पता होगी। समुद्री जल में केवल NaCl ही नहीं है, अन्य नमक भी होते हैं, अन्य लवण भी होते हैं। ठीक है, तो बाकी लवणों से इस NaCl को शुद्ध करना होता है। उसके लिए हमारे पास प्रक्रिया होती है क्रिस्टलीकरण। पहले जो नमक है उसको वाष्पीकरण करके प्राप्त किया जाता है, जितने भी नमक है, फिर उसके बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है क्रिस्टलीकरण द्वारा। ये 9th में पढ़ा है हमने। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि विश्व के कई भागों में हमारे पास ठोस नमक भी मिला है। और यह ठोस नमक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोयले की खानें होती हैं, उसी प्रकार हम नमक भी निकालते हैं खानों से ही। जिस प्रकार हम कोयले का खनन करते हैं उसी प्रकार नमक का भी किया जाता है। तो ये नमक बना कैसे? लाखों वर्षों पहले वहाँ पर समुद्र था, समुद्र सूख गया तो वहाँ पर नमक बन गया और उसे हम निकाल लेते हैं खनन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम साधारण नमक की बात करेंगे। क्योंकि हमने साधारण नमक की बात, क्योंकि यह बहुत सारे अन्य रसायनों के लिए कच्चे पदार्थ की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी इससे अन्य पदार्थ रसायन बनाए जाते हैं। अन्य रसायनों में क्या क्या आता है? जैसे क्लोरीन गैस, फिर विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हम लेते हैं सोडियम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। ये खाने का सोडा होता है, धोने का सोडा। खाने के सोडे से ही धोने का सोडा भी बनाया जाता है। तो ये सब रसायन हम NaCl से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं अभी। इसके आगे करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, NaCl से मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, NaOH जिसको बोलते हैं, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे NaCl से? NaCl के द्वारा इसको बनाया जाएगा। कैसे? इसमें सबसे पहले तो हम जल में घोला है नमक, तो जल में घोला है, ऐसे अभिक्रिया है। दो दो मोल NaCl लगेंगे, 2 मोल वाटर लगेगा, और इससे इससे हमारे पास बनेगा सबसे पहले तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखिए, NaOH बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है इस अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और एक क्षारक बन रहा है, ये क्षारक है और ये क्लोरीन गैस है। इसलिए इस अभिक्रिया को, क्योंकि ये मुख्य 2 उत्पाद हैं हमारे पास, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या नाम है इसका? क्लोर क्षार प्रक्रिया। नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड का विघटन करने की प्रक्रिया है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और क्लोरीन गैस मुख्य उत्पाद बनते हैं। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर किया गया, हमने इसका विद्युत अपघटन किया है, ये भी ध्यान रखना है। विद्युत अपघटन। देखिए कैसे विद्युत अपघटन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड यहाँ से डालेंगे। सोडियम क्लोराइड का विलयन हम डालते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन जो इसको ब्राइन वाटर भी बोलते हैं, ये ब्राइन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें यहाँ पर हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हमारे पास उत्पाद निकलेगा, यहाँ से जल भी निकलेगा, यहाँ से हम NaCl सोल्यूशन डालेंगे। अब इसमें हम ये सोल्यूशन डाला है NaCl का, इसमें एक तरफ एनोड बनाएंगे। एनोड रॉड रखी है। एनोड वो होता है जो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा है, ये बैटरी है। और देखिए, ओह सॉरी, और ये नेगेटिव चार्ज है इधर, तो ये दूसरी रॉड हमने नेगेटिव से जोड़ी है।
अब देखिए ये हमारे पास एनोड बन गया इधर, एनोड, और ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो बैटरी का जुड़ा है वो कैथोड, जहाँ पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है वो एनोड है। अब यहाँ पे NaCl लगा है, यहाँ पे बीच में एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये इस सेल के दो भागों में इसको डिवाइड कर रही है। एक एनोड का भाग बन गया, एक कैथोड का भाग बन गया। ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही इधर जाने देगी, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही अब देखिए विद्युत अपघटन हो रहा है। यहाँ से हमारे पास NaCl था, Na अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहीं रहेगा। तो ये सोडियम जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, Na सोडियम चला गया यहाँ से। दूसरा, इस कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे जल टूट रहा है, तो यहाँ पे है हमारे पास वाटर, ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन में टूट जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव चार्ज है, तो जितना OH बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज सोडियम के साथ यहाँ पर जुड़ता रहेगा। तो बन गया NaOH, ये NaOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बाकी बच गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जितने हाइड्रोजन बनते जाएंगे ये हाइड्रोजन गैस बनाते जाएंगे, हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्लोरीन क्लोरीन जब दोनों जुड़ेंगे तो Cl2 बन जाएगा, ये क्लोरीन गैस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। तो क्लोरीन गैस यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस का रिडक्शन हो रही है, अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन गैस एनोड पर हमें मिल जाएगी। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस है, वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें क्लोरीन गैस मुख्य रूप से चाहिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो ग्रीस वगैरह होती है उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, धातुओं पर से साबुन वगैरह में यूज़ किया जाता है, कागज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको वहाँ से आप पढ़ लें। ठीक है, और क्लोरीन गैस फिर आगे यूज़ होती है हमारे पास पानी को साफ़ करने के लिए, फिर स्विमिंग पूल वगैरह। तो हमने सोडियम क्लोराइड से, नमक से, NaCl नमक से दो चीज़ें निकाल ली, क्लोरीन और NaOH। कैसे? क्लोर क्षार अभिक्रिया से। तो ये आपने याद रखनी है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें NaCl के विलयन का याद रखें, NaCl पानी में घुला, तो ये विलयन है NaCl का, इसका विद्युत अपघटन किया है हमने। विद्युत अपघटन करके क्लोरीन और क्षारक NaOH बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। इससे अगला उत्पाद है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण अब डायरेक्ट NaCl से नहीं बनेगा, इससे निकलने वाली जो क्लोरीन गैस है इससे बनेगा। तो जो क्लोरीन गैस क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनी थी उससे हम विरंजक चूर्ण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम इस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझा हुआ चूना सॉलिड लेंगे, CaOH2, या हमें पता है क्या है, बुझा हुआ चूना, चूने में पानी मिलाया था, उसको ड्राई कर लेंगे, उससे उस पर से हम क्लोरीन गैस गुजारेंगे। तो शुष्क बुझा हुआ चूना है ये क्लोरीन शुष्क क्यों है, क्योंकि सुखा लिया हमने इसको, तो बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ये CaOCl2 बना देगा। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, साथ में जल बनेगा। तो विरंजक चूर्ण हमारे पास बन गया है, जिसे बहुत जगह आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कपड़ा वगैरह में किया जाता है, कपड़े वगैरह की इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। और बाकी आप पढ़ें बुक पर से, वहाँ पर दिए हुए हैं क्या क्या उपयोग हैं इसके। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ये बहुत बार पूछा गया है, एक नंबर का आता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिलाकर बनाया, हाइड्रोजन निकल गई, क्लोरीन जुड़ गई, CaOCl2, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ देखिए विरंजक चूर्ण के हमारे पास उपयोग दिए हुए हैं। पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। ठीक है, कई रासायनिक उपचायक के रूप में काम आता है, फिर पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करता है। ये सब आपने विरंजक चूर्ण के उपयोग याद करके लिखने हैं, और साथ में ये फार्मूला याद रखना है, ये अभिक्रिया भी याद रखनी है, ये बहुत बार एक नंबर के प्रश्न में पूछी जाती है।